खजाना आपके भीतर छिपा है। भाग 2। किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति एक विशिष्ट कार्य प्रणाली के आधार के बिना संभव नहीं होती है। अर्थात आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने अवचेतन मन को संचालित करने में दक्ष बन सकते हैं। आप इसके सिद्धांतों की शक्तियों को अपने ज्ञान के आधार पर अपने विशिष्ट कार्यों तथा अपने अभीष्ट लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लोहा गर्म किए जाने पर फैलता है। ये एक सत्य है जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में पाया जाता है। आप लोहे के टुकड़े को गर्म करो, वो बढ़कर फैलेगा, चाहे वो चीन में हो या इंग्लैंड अथवा भारत में हो। ये एक सार्वभौमिक सच्चाई है कि तत्व गर्म किए जाने पर फैलता है। ये भी एक सार्वजनिक सच्चाई है कि आप अपने अवचेतन मन में जो प्रभाव डालते हैं वो अंतरिक्ष के चित्रपट पर एक शर्त, अनुभव और परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होता है। आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन सिद्धांत है, और सिद्धांत का मतलब है एक वस्तु की कार्यविधि या वस्तु के चलायमान होने का तरीका। उदाहरण के लिए बिजली के सिद्धांत को लेते हैं। वो ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है। जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के सहयोग से आप अद्भुत आविष्कार और नई नई खोज करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मानवता को अनगिनत लाभ पहुंचाए जाते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो आस्था के नियम के अनुकूल चलता है। आपको पता होना चाहिए कि आस्था क्या है, वो क्यों काम करती है और कैसे काम करती है। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो कहेगा। आपके मन का नियम आस्था का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आपको मन के काम करने के तरीके पर विश्वास करना है। आपके मन की आस्था आपके मन का विचार है। देखो कितना आसान है सब कुछ, बस यही समझना है। आपके सभी अनुभव, परिणाम, शर्तें और कार्य आपके विचारों के प्रति आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं हैं। याद रखने वाली बात यह है कि परिणाम, फल या उत्तर उसमें नहीं जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि आपके मन की आस्था से मिलता है। झूठी आस्थाओं, धारणाओं, अंधविश्वासों और आज के जीवन में प्रचलित भयों पर विश्वास करना छोड़िए और जीवन के सनातन सत्य एवं दैवी नियमों पर विश्वास करना शुरू करिए। तब जाकर आप जीवन में ऊपर उठेंगे और जीवन का सच्चा आनंद ले सकेंगे। अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति तथा शुभेच्छाओं में लगाएं और देखें आपके जीवन में क्या आश्चर्य होते हैं। मान लीजिए कि आपका मन एक बाग है और आप उस बाग के मालिक हैं। आप दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। ये वे विचार हैं जिन्हें आप अपनी आदतों के अनुरूप सोचते हैं। जैसे विचारों की बुवाई करते हैं, वैसे ही परिणाम आपके शरीर और आपके आसपास मिलते हैं। सुख, शांति, सही कामों, शुभ इच्छाओं और खुशहाली के विचारों का रोपण करना शुरू करें। धैर्य से बैठकर पूर्ण रुचि के साथ इन गुणों पर चिंतन करें और उन्हें पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में, अर्थात अपने सोचने समझने के मन में स्वीकार करें, उन्हें अंगीकार करें। अपने मन के बगीचे में इन विश्लेषण बीजों की बुआई करें और उनकी शानदार फसल का लाभ कमाएं। आपके अवचेतन मन की मिट्टी खूब उपजाऊ है, जिसमें सभी प्रकार के बीज उग जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या कांटों को रोपने से कहीं अंगूर मिलेंगे या गोखरू के पेड़ में अंजीर लगेंगे? इसीलिए प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कारण है जिसके प्रभाव से फल मिलता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे आपको वही परिणाम प्राप्त हो जैसा आप चाहते हैं। जब आपका मन सही रास्ते पर चलने लगेगा, जब आप सच को समझना शुरू कर देंगे, जब आपके अवचेतन मन में रचनात्मक, मधुर और शांतिपूर्ण विचार जमा होने लगेंगे, तब आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति में प्रतिक्रिया होगी और आपके जीवन में मधुर परिस्थितियां पैदा होंगी। आपके आसपास का वातावरण सहज बन जाएगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती जाएगी। जब आप अपने सोचने विचारने पर नियंत्रण शुरू कर देंगे, तो आपका अवचेतन मन इस शक्ति का उपयोग अपनी समस्या या परेशानी में भी कर पाएगा। जिस दिशा में आप सोच रहे हैं और मन का प्रयोग कर रहे हैं, उसे बदलना होगा। जैसा कि इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिया गया है, आपके जीवन में अभावों को दूर करके संपन्नता लाएगा, अंधकार की जगह प्रकाश लाएगा, खुशहाल जीवन प्रदान करेगा।